ठीक है। संधि कितने होते हैं? अरे कितने? तो पहला था स्वर संधि। पहला क्या था? तो हम लोग उसको खत्म कर लिए। स्वर संधि में क्या क्या पढ़े? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और यादि संधि। हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देख लिए। ठीक है, आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे? तो देखिए व्यंजन संधि किसको कहते हैं? तो कहता है कि स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण, स्वर या व्यंजन वर्णों के व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अरे व्यंजन संधि कहता है कि हमको स्वर से भी लेना देना है और खुद से भी लेना देना है। लेकिन हम लोग स्वर संधि में क्या जाने थे कि उसको सिर्फ स्वर से मतलब था, व्यंजन से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण जो विकार उत्पन्न होगा हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सीधा सीधी बात। ठीक है, अरे कोई दिक्कत? स्वर वर्ण में सिर्फ स्वर को मिलने से विकार उत्पन्न हो रहा था और व्यंजन में दोनों के मिलने से। ठीक है ना? इसका जो पहला नियम है से देखिए, नियम 1। ठीक है, नियम 1 को बोलते हैं झलाम जसवंते। अच्छा मुंह टेढ़ा हो जाता है इसलिए लिखे नहीं, नियम 1 डायरेक्ट। कोची नियम 1। देखिए नियम 1 में क्या बोलता है से, है नहीं? हम ये चीज को आप लोग को पहले समझा सकते थे लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता, अब समझ में चाहता है। यहाँ पर क्या नियम 1 बोलता है कि प्लस के पहले या तो क रहे, या तो च रहे, या तो ट रहे, या तो त रहे, या तो इसका मतलब है वर्ग का प्रथम। वर्ग का जैसे क वर्ग का प्रथम क होगा, च वर्ग का प्रथम च होगा, ट वर्ग का प्रथम ट होगा, त वर्ग का प्रथम त होगा और प वर्ग का प्रथम। तो इधर रहे हमारा वर्ग का प्रथम, वर्ग का। आप देखिए एग्जाम्पल में हम वर्ग का प्रथम रखे हैं। अरे है ना? अब प्लस के बाद, प्लस के तो प्लस के बाद बोलता वर्ग का तृतीया, वर्ग का तो क वर्ग का तृतीया क्या होगा? ग होगा। च वर्ग का तृतीया ज, ट वर्ग का तृतीया ट ठ ड और त वर्ग का द होगा, प वर्ग का ब होगा। तो कहता वर्ग का तृतीया कौमा चतुर्थी, चतुर्थी में क्या होगा? घ होगा, झ होगा, ट ठ ड ढ ये तो ना बोल रहा था। और अरे नहीं समझिए, कहता है कि प्लस के बाद या तो तृतीया, या तो या चतुर्थी, या तृतीया, या र ल व, या कोई स्वर, या कोई स्वर का मतलब जे 11 पर आ ई उ। तो देखिए अब आप लोग समझ में आ रहा होगा नियम पहला क्या बोल रहा है। तो हमको नियम पहला ये बोला कि प्लस के पहले क वर्ग का प्रथम, च वर्ग का प्रथम, ट वर्ग का प्रथम, त वर्ग का प्रथम, प वर्ग का, यानी किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर, किसी भी वर्ग का। और प्लस उधर क्या होना चाहिए? तो या तो तृतीया, या तो चतुर्थी, या तो य र ल व, या तो स्वर, स्वर मतलब आए। ठीक है ना? तो देखिए अगर हम इसमें देखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क मेरा प्रथम है। अरे क मेरा प्रथम, अब इधर प्लस इधर ना तो ग है, तो ग क्या माँ है? तो नियम सही लग रहा है? अरे है ना? अगर हम इसमें देखें तो इसमें प्रथम है, अरे यह प्रथम है ना। अभी द, तो द तृतीय में है, तो ये भी सही है। अरे है ना? अगर इसमें देखें तो क यानी कि प्रथम हो गया। अभी आ गया
आधी तो बोल रहा है, अरे है ना। तो हमको बोला कि प्लस किधर प्रथम और प्लस किधर तृतीया चतुर्थी या स्वर अगर रहे, अगर तो हमको करना क्या है, इतना चीज तो समझ गए, लेकिन अगर इतना रहेगा तो हमको करना क्या है, करना कौची करेंगे। तो बोलता है कि अगर इतना चीज रहे तो प्रथम वर्ग का उसी वर्ग का तृतीया लगा देते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर जो प्रथम लिखल है हम इसी का यहाँ पर लगा देंगे तृतीया, तो का तृतीया क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए दी का दी का अब इस का तृतीया लगा रहे हैं ना, मैं यहाँ पे बोल रहा है प्रथम वर्ग का उसी वर्ग का तृतीया। अरे जो यहाँ पर लिखल है इसी का हम तृतीया, तो इसका तृतीया क्या होगा, ग। तो देखिए यहाँ पर ग है और यहाँ पर भी कुछ ही है ग। यहाँ पर ग रहे चाहे न रहे, हम आपको पहले ही समझा दिए हैं कि जब दो को व्यंजन आपस में मिलेगा तो हम उसको आधा लिखते हैं। कितना लिखते हैं, तब यहाँ पर लिखेंगे आधा ग, क के जगह पर आधा ग और यहाँ पर कुछ ही है गज। तो क्या हो गया, दिग्गज। क्या होगा जी, दिग्गज होगा। समझ में आया। अब दूसरा में आइए, तो देखिए यहाँ पर भी पहला है, इसका क्या होगा, इस ग का तृतीया होगा, यानी कि ग होगा। तो लिखेंगे वाह का वाह, वाह का क के जगह पर तृतीया। अरे फॉर्मूला बोल रहा है, कौन बोल रहा है, तो क के जगह पर तृतीया लिखेंगे तो आधा ग लिखेंगे। इधर कोची है, दानम, वाग दानम। आप लोग को बताए थे वाग दानम कौन से संस्कार में आता है, विवाह संस्कार में। कौन सा, विवाह संस्कार में। अब आइए दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़। तो हम यहाँ से जानते हैं कि प्रथम का हो जाएगा तृतीया, प्रथम का हो जाएगा, यहाँ पर प्रथम है क, इसका तृतीया हो जाएगा ग। कोची ग जी। अब देखिए दी का दी का के जगह पर ग। सर ऐसे बेईमानी का है, पूछ सकते हैं ना। अरे यहाँ पर पूरा गा काहे लिख दिए, तो हम देख रहे हैं बच्चा लोग यहाँ पर आ है, कुछ है और आ कुछ है। हम बताए थे कि व्यंजन व्यंजन रहेगा तब आधा लिखिएगा, तब। तो दी ग, ये तो आ के मतलब छुच्छे हो गए, आज तक छुच्छे ताजो छुच्छे बच के लिए कुछ, तो क्या हो गया, दिगंबर। समझ में आया। अरे यहाँ से यहाँ तक समझ में आया। तो हमको देखना क्या है बच्चा लोग, कि अगर इस तरफ पहला रहे, इस तरफ पहला। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम बोल देते कि इधर मेरा च है इधर मेरा यह है, तब यहाँ पर कुछ ही लगाएंगे। अरे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पर कुछ ही था, तो हम क्या लगा दिए, गा लगा दिए। अब अगर चा और इसके साथ या रहे तो फॉर्मूला देखेंगे, चा मिल रहा है जी और या मिल रहा है जी, तो हमको क्या बोलता है कि प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तृतीया, दूसरा का नहीं, उसी, यहाँ पे जोड़ दिया, उसी वर्ग का तृतीया, उसी वर्ग का। तो च का तृतीया क्या होगा, च छ ज, हम इसके जगह पर लगाते ज, कुछ लगाते। अरे समझ में आ रहा है। अगर रहता प और यहाँ पर लिख देता ई, तो क्या बनाते, तो हम मिलाते पहले प मिल रहा है और ई मिल रहा है जी, तो प का तृतीया क्या होगा, प फ ब, हम लगाते हैं यहाँ पर ब, कुछ लगाते हैं, कोई दिक्कत, सब बात क्लियर है। अरे हाँ या ना, ठीक, तो मैंने बोला ठीक। अब आइए नियम 2, नियम तो नियम 2 क्या बोलता है, ये तो और भी आसान है, लेकिन अभी चरनीवा चॉकलेट है, ये सब तो रुपया हाल छोड़, ढेर देर तक चलने वाला है, तो चरनीवा है, बस दांत तक पकड़ के चीप देना है करके। ये देखिए नियम 2 हमको क्या बोल रहा है जी,
तो नियम 2 हमको बोल रहा है कि शुरू में सम रहे, शुरू में अरे शुरू में कौची रहे और बाद में क्री वाला कुछ रहे, कौची वाला रहे क्री वाला। अरे अगर शुरू में सम रहे और बाद में क्री वाला कुछ रहे, शुरू में सम और बाद में क्री वाला कुछ रहे, तो हम लोग यहाँ पर दिमाग क्या लगा सकते हैं कि ये जो आप माँ देख रहे हैं, ये जो आप क्या देख रहे हैं, ये माँ का हो जाएगा अनुस्वार, माँ का हो जाएगा और एकर साथे हम लगा देंगे स, कुछ लगा देंगे। देखिए यहाँ पर साफा लिखा है, समझ में आ जाएगा। अगर शुरू में सम रहे, अगर शुरू में तो देखिए दोनों शुरू में सम है, तो मैंने बोला है देखिए शुरू में सम, शुरू में दोनों में सम। अब बोलता है क्री धातु, क्री का मतलब क लगल रहना चाहिए, तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि क लगल है और यहाँ भी देख रहे हैं कि क लगल है। कोई दिक्कत? फिर से समझिए, शुरू में सम तो शुरू में सम, बाद में क्री धातु मतलब कि का नियर कुछ लगल रहना, तो यहाँ भी का लगल है, यहाँ भी का। तो हमको क्या करना है कि ये जो आप माँ देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, हमको बोल रहा है कि इस माँ के जगह पर, इस माँ के जगह पर माँ का अनुस्वार और स आन के मिल जाएगा, माँ का अनुस्वार हो जाएगा और साथ में स लग जाएगा। तो माँ का अनुस्वार का मतलब हो गया ऊपर का और इस स इसके साथ क्या हो जाएगा, लग जाएगा। बोल रहा है फॉर्मूला, माँ का अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब ऊपर बिंदु और स का आगमन, तो स आ गया जी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, स का माँ की जगह पर, तो माँ का अनुस्वार हो गया मतलब ऊपरैला और आ गया कौची, तो यहाँ पे लिखेंगे स। हम आधा स क्यों लिखे, हम देख रहे हैं कि बाद में व्यंजन है, कुछ है, स्वर नहीं ना है। अगर स्वर रहता तो पूरा, व्यंजन रहता तो आधा। यहाँ पर कुछ है का अर्थ क्या हो गया, संस्कार। समझ में आया जी? यहाँ पर आइए, तो स का माँ, तो माँ का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर में अनुस्वार और साथ में आ जाएगा स। हम आधा स क्यों लिख रहे हैं, काहे कि हम देख रहे हैं कि बाद में व्यंजन है, कुछ है, तो क्या हो जाएगा, संस्कृति, संस्कृति। समझ में आ रहा है? दो नियम समझ में आ गया? कितने लोग को समझ में नहीं आया, हाथ उठाइए। सबको समझ में आ गया? अब आइए तीसरा नियम। क्या नियम? तीसरा। देखिए, तो तीसरा नियम हमारा क्या बोल रहा है कि शुरू में प्रथम, शुरू में आप लोग देख के समझ रहे होंगे, क्या है तो प्रथम है, च है तो प्रथम है, ट है तो प्रथम है, त है तो प्रथम है और प है तो, ठीक है ना? तो शुरू में प्रथम, देखिए तो शुरू में हम प्रथम लगाए हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है? बाद में बोलता है कि या तो अंगा इया ट्वर्गी न म। आप देखिए कि समझ रहे हो कि होगा पंचम। अरे माँ पांचवा स्थान पर, न पांचवा स्थान पे, ट्वर्गी न पांचवा स्थान पे, इया अभी अंगा पांचवा स्थान पे ना। तो देखिए न पर पांचवा है, न पांचवा। तो हमको क्या बोल रहा है कि अगर शुरू में प्रथम रहे और बाद में पंचम रहे, शुरू में प्रथम रहे और बाद में, तो हम इसमें या तो तृतीया लगा सकते हैं या तो पंचम लगा सकते, दो को लगा सकते, या तो तृतीया या तो चलिए हम दोनों लगा के देखेंगे कि कौन सा मेरा सही बैठ रहा है, ठीक है ना? तो देखिए जग, तो लिख दिए जग, ठीक है। अब यहाँ पर त, तो क्या बोल रहा है कि हमको लगाना है त के जगह पर क्या मान, तृतीया या, तो बताइए क्या लगा है, तृतीया या पंचम? कौची? तो हम ज्यादातर लगाएंगे पंचम। कौची? पंचम लगाएंगे तो सही बैठेगा, ठीक है ना? वैसे आप तृतीया भी लगाइएगा तो आपको कोई गलत नहीं काटेगा। बात आ रही समझ में? लेकिन एक बोलने चाले की भाषा हुआ ना है, जैसे अगर हम बोलेंगे
आज मैं जाएगा, कल से आप लोगों को छुट्टी रहेगा। मजा नहीं ना आएगा? ठीक है, तो हम बोल चाल के भाषा के लिए पंचम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो देखिए जग, अब तय का पंचम क्या होगा? न होगा, तो हम लिखेंगे आधा न का है, तय की व्यंजन है, स्वर नहीं न है। अब इसको जोड़ देंगे तो कौची हो गया? जगन्नाथ। कौची? अरे कौची। उसी प्रकार इसमें यहाँ पर तय है, तो तय का पंचम क्या होगा? ना होगा, तो लिखेंगे उ, और तय के जगह पर आधा न का है, व्यंजन है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे नती, तो क्या हो गया? उन्नति। समझ में आया जी? तीसरा नियम समझ में आया? अब आइए चौथा। कौची? चौथा बड़ी आसान है, एकदम छुई मुई। देखिए इसमें क्या बोलता है कि शुरू में मार रहे, शुरू में देखिए माँ दिख रहा है, सुड़ुम माँ जी, तो शुरू में मार रहे, शुरू में, और बाद में क्या रहे थे? अगर ये 8 गो शब्द रहा बाद में, 8 गो शब्द रहा, अगर शुरू में मार रहा और बाद में ये 8 गो रहा, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पर हमको माँ दिख रहा है हम उसका कर देंगे अनुस्वार। क्या कर देंगे? तो देखिए लिखेंगे सा का माँ दिख गया जी, माँ का मतलब ऐसा निकाल ना, बाद में यह है, यह दिख रहा है, तो लिखेंगे कौची हो गया? देखरा में कुछ नहीं, अगर शुरू में माँ दिखे और बाद में या र ल व तलबी सा मथारी सा दंती सा हा दिखे, तो हम माँ के जगह पर एक बिंदुया लगा देते, सिंगल थोथुन, यही ना। चलिए अब यहाँ देखिए सा का सा, बाद में हा दिख रहा है, हा मिल रहा है जी, तो हम माँ का क्या करेंगे? सिंगल थोथुन। हाँ, तो क्या हो गया? संभार। चौथा नियम कंप्लीट। पांचवा में आए। देखिए पांचवा क्या बोलता है? तो दम लक्षण गर है, एक दम लक्षण गर है। पांचवा क्या बोल रहा है जी? कि शुरू में तैर रहे, बाद में लय रहे, शुरू में तैर रहे, बाद में, तो शुरू में तैर रहे, बाद में, अरे दिख रहा है, शुरू में तैर रहे, बाद में, तरह के शुरू में तैर रहे, बाद में, तो अगर शुरू में तय और बाद में ला रहे, तो हम क्या करते हैं कि तय के जगह पर ला लिख देते हैं, तय के जगह पर ला लिख देते। अगर शुरू में तय बाद में ला, तो तय का हम लिख देंगे, तो देखिए उ का उ और तय का कुछ लिख देंगे ला, लेकिन कितना का है? व्यंजन है ना। अब यहाँ पर कुछ है लेख, तो क्या हो गया? लेख। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए शुरू में ता बाद में ला, शुरू में ता बाद में, तो ता का हो जाएगा, तो लिखेंगे माँ हा, और ता के जगह यहाँ पर ला, और यहाँ पर लोक, कोची महलोक। कोई दिक्कत? अब आइए नियम छठा। नियम छठा हमको क्या बोल रहा है जी? कि यदि शुरू में सर है, शुरू में शुड़ुम शुरू में सर है और बाद में तलविस है, कोची या च वर्ग, या तो देखिए शुरू में सा दिख रहा है, शुरू में सा दिख रहा है, बाद में कोची या तो स या तो च वर्ग, या तो स या तो, तो देखिए हमको ये वाला दिख रहा है जी, तो हमको क्या कहता है कि स का स हो जाएगा, तलबी स, इस स का क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे रा म, इस स का क्या हो जाएगा? तलबी स। आधे लिखवाई ना, का है औ रामस। समझ में आया? चलिए अगला नियम 7। नियम 7 थोड़ा सा आसान है। नियम 7 क्या बोलता है कि हमको इस तरफ होना चाहिए त वर्ग या च वर्ग, इस तरफ होना चाहिए त वर्ग या त वर्ग का मतलब ता था दाधा ना, अरे ता था दाधा, और च वर्ग का मतलब
चा छा जा झा। तो इस तरफ यदि ता था दा धा न रहे, चा छा जा झा इया रहे, और उस तरफ क्या रहे? अरे उल्टा बोला गया भैया जी। ये बोलता है कोची कि इस तरफ त वर्ग, उस तरफ च वर्ग, प्लस में न है। तो इस तरफ रहे त वर्ग और उस तरफ रहे तो त वर्ग का मतलब ता था दाधा, अरे ता था दाधा ना ना। तो इस तरफ रहे ता था दाधा ना, अब इस तरफ रहे चा छा जा छा। तो हम क्या करेंगे कि त वर्ग का च वर्ग हो जाता, जहाँ जहाँ दिखेगा त वहाँ हो जाएगा च। कैसे? तो देखिए, इधर बोला ता वर्ग तो ता वर्ग दिख गया, इधर बोला च वर्ग तो च दिख गया, आया ना। तो लिखेंगे उ का उ, यहाँ बोलता है कि ता वर्ग का च वर्ग, ता वर्ग का यानी ता के जगह पर च, ता के जगह पर तो उ ता के जगह पर, लेकिन आधा काहे जी। अब यहाँ पर कोची हो जाएगा चारणम, उच्चारणम। कुछ हो गया? अरे कोई दिक्कत इसमें आई? यहाँ पर ता है ना, कुछ है तो ता का क्या हो जाएगा? तो ता का च वर्ग, ता का च हो जाएगा, से नहीं बोला है, ता वर्ग का च वर्ग हो जाएगा, ता वर्ग का। तो यहाँ पे लिखेंगे उ का उ, यहाँ पर कुछ ही है ज, तो ता वर्ग का च वर्ग लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा उज्ज्वल। क्या हो जाएगा? कितना लोग सोच रहे होंगे सर ता के आप चेक काहे नहीं लगाए, ऐसा सोच है किसी के पास? तो यहाँ पर नियम बोलता है कि ता वर्ग का च वर्ग, ता का च नहीं बोल रहा है। बात आ रही समझ में? हमको बोला ता वर्ग का च वर्ग, यहाँ से कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो आज हमारा व्यंजन वर्ण, व्यंजन संधि खत्म। व्यंजन संधि, अब क्या बच गया? विसर्ग संधि। विसर्ग तो आप लोग बना लीजिए।